तो कैसे हो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5th का 12th पोएम CBSE बोर्ड। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गुरु और चेला। छोटी सी पोएम है पर बहुत मज़ेदार तरीके से यहाँ पे रखी गई हमारे सामने। जैसे कि गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में न था मेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, गुरु और चेला जा रहे थे घूमते घूमते और उन्हें चलते चलते एक नगर मिला और नगर का वर्णन किया गया है कि बहुत ही चमाचम नगरी थी, सड़कें भी चमाचम थी, बहुत ही बढ़िया थी। मिली एक ग्वालिन धरे शीश नगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न बगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। तो गुरु ने कुतूहलतावश पूछ ही लिया एक ग्वालिन से कि तुम यहाँ पे ऐसे घघरी सर पे रख के जा रही हो, तेज़ तेज़ आगे बढ़ रही हो, बस ज़रा बहन हमको बता दो कि ये कौन सी नगर है, यहाँ का राजा कौन है, कि जिसका यहाँ पे सुयश बजता है, जिसका यहाँ पे नाम का डंका बजता है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यहाँ अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ग्वालिन ने कहा कि महाराज पंडित आप विद्वान लगते हैं, आप भले पधारे हैं, यहाँ पे आपका स्वागत है, पर यह अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी मतलब समझते हैं आप, जहाँ का राजा ही अनबुझ है। क्या न्याय कर दे किस वक्त कोई नहीं जानता। न्याय का मतलब समझते हैं ना आप, पर यहाँ तो नहीं है उसका कोई मतलब। यहाँ तो भाजी भी टके शेर ही मिलती है और खाजा भी सके टके शेर ही मिलता है। कोई भी हो मूल्य समान रहेगा, सोने और पत्थर में कोई अंतर नहीं। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेरे हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तो गुरु ने जवाब दिया, मेरे को बिना कारण ऐसे में जान मुझे नहीं देना है, मुझे सामने से मुसीबत नहीं मोल लेनी है। तो दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो सामने से ही मुसीबत मोल लेते हैं, हम तो बुद्धिमान हैं, हम थोड़ी ऐसा करेंगे। पता नहीं राजा किस वक्त क्या निर्णय सुना दे, उनके हिसाब से क्या न्याय हो, पता नहीं हमें ही सज़ा मिल जाए, क्योंकि ये तो अंधेर नगरी है, राजा ही अनबुझ है, कुछ सोचता बुझता है नहीं, कुछ भी न्याय कर सकते हैं। तो यहाँ रहना वो ठीक नहीं समझते और गुरु वहाँ से चले जाते हैं। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो गुरु ने तो चलने की बात की, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ तो रहने का कोई अर्थ नहीं है। परंतु चेला नहीं माना, चेले को ये गांव अच्छा लग गया। उसने सोचा कि मैं यहाँ रुक जाता हूँ, यहीं पे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। पर गुरु ना माने तो दोनों ने अलग अलग राह पकड़ ली। गुरु जी वहाँ से चले गए और चेला वहीं रुक गया और ढूंढता रहा कि कुछ ना कुछ काम मुझे मिल जाएगा। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा जब वहाँ पर अजब रेला बेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। तो वो देखते देखते आगे बढ़ा तो उसने हाट देखा। दोस्तों हाट का मतलब होता है एक छोटा सा बाज़ार जिसमें जीवन ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती हैं। आपने भी देखा ही होगा, आपके शहर में भी लग रहा होगा। तो ये यहाँ का रेला देख करके वहीं पे रुक गया। तो चेले ने अचानक क्या देखा कि जो ग्वालिन ने बात बताई थी वो सच निकली, बिल्कुल सच, क्योंकि टके शेर हल्दी है और टके शेर जीरा, दोनों के मूल्य में सच्चाई में तो फ़र्क है, पर यहाँ पे मंडी में कोई फ़र्क दिख नहीं रहा।
ककड़ी और खीरा भी एक ही भाव पे बिक रहे हैं, इसलिए सब कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है, गलत लग रहा है। चलो वो तो आज देख के आगे बढ़ा। टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई। सुनी और आगे या फिर हाथ ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। इतने सस्ते में अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही थी कि वह देख के दंग रह गया। तो बहुत दिनों तक उसने बहुत ही वहाँ पे उसका लुत्फ़ उठाया। और उसका हाल तो ताज़ा ही था, पर सच में तो बात यही थी कि थी तो वह अंधेर नगरी और वहाँ का अनबुझ राजा, तो निर्णय तो कभी न कभी उसको भी झेलना ही था। चलिए। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, धमकती थी बिजली। सामान्य बारिश होती है तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो यहाँ पे भी बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, बरसात आई और चमकने लगी बिजली, बादल भी गरजे और बिजली भी चमकी। थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो गई, बिजली क्या चमकी, वहाँ तो तूफान खड़ा हो गया। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ पर राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो राज्य की एक दीवार गिरी तो स्वाभाविक सी बात है राजा तो ध्यान देगा, पर राजा तो अनबुझ था, हम सब जानते हैं। तो राजा वहाँ पहुँच गए अपनी सवारी लेकर और संतरी को डपट कर बताया कि जाओ जाकर के बुला लाओ, किसने ये गिरी हुई हरकत की है, किसकी वजह से ये दीवार गिरी है, बताओ, पता लगाओ इसका। कहा संतरी ने महाराज साहब, मैं इसमें न खता इसमें मेरी, न मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी गनी थी। तो संतरी ने कहा महाराज साहब, इसमें मेरी को कोई गलती नहीं है, ना मेरा कोई इसमें दोष है, ना मेरी वजह से गिरी है। यह दीवार तो पहले से ही कमज़ोर हो रखी थी, इसी से वो गिर गई है। यहाँ न मोटी गनी बनी थी, तो इसके बनाने में ही कोई खोट रह गई होगी। तो महाराज इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी ना मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर जट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर जट वहाँ पर। तो वहाँ पे कारीगर को, जो उसका कॉन्ट्रैक्टर होता है ना दोस्तों, उसको बुलाया गया, राजा द्वारा बुलाया गया। कॉन्ट्रैक्टर आ पहुँचा। फिर क्या हुआ, कारीगर जट वहाँ पे आ गया, कॉन्ट्रैक्टर जट वहाँ पे आ गया, उसको बिठाया गया और फिर उस पर कार्यवाही शुरू हुई। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। तो बोलिए दोस्तों, कोई अपनी गलती मानता है क्या? तो यहाँ पे जैसे संतरी ने अपनी जिम्मेदारी कारीगर पे थोप दी, तो वैसे ही सेम टू सेम हम बोल सकते हैं कि कारीगर ने भी अपनी सज़ा के लिए किसी न किसी को तो नाम सोच के रखा होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कारीगर ने भी अपनी गलती ना मानी और दूसरे पे थोपना शुरू कर दिया। आगे क्या बताया गया है दोस्तों, यह भिश्ती को गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गीला, उसी की वह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती को बुलाओ, पकड़कर उसे जल्दी फांसी चढ़ाओ। तो राजा तो तुरंत में न्याय करने लगा था। तुरंत न्याय करना गलत नहीं है दोस्तों, बट गलत न्याय करना गलत है, क्योंकि गलत न्याय तो अन्याय होता है। तो जैसे कारीगर ने बोला कि भिश्ती की गलती है, उसने ज़्यादा पानी डाल दिया, तो राजा ने बोला कि उसी को फांसी चढ़ा दो। ये क्या बात होती है? पहले देखना चाहिए, समझना चाहिए कि सच्चाई में गलती है किसकी, छानबीन करके एक निर्णय पे आना चाहिए। पर ऐसा तो कुछ नहीं था यहाँ पे।
सीधा ही भिश्ती को फांसी पर चढ़ाने की बात हो रही है। चला आया भिश्ती हुई न कुछ देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा जिसमें था पानी समाया। बताइए, कोई अपनी गलती मानने को ही तैयार नहीं। एक कह रहा दूसरे कह रहा तीसरे ने, और ऐसे ही गलती एक दूसरे पे थोपे जा रहे हैं। तो ऐसे कोई समाज चल सकता है क्या? नहीं, इससे तो नहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं होता है। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। वह मंत्री की गलती, यह मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं के हिकमत। तो उसने दूसरे अधिकारी पर डाल दिया कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं, इनकी ही गलती है, और अपना पीछे खिसक गया। बड़े जानवर का था चमड़ा दिखलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनवाया। बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। तो उसने भी अपनी गलती ना मानी और दूसरे पे गलती डाल दी कि ये मशक ही गलत है, इसको ख़रीदने वाले लोग ही गलत हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी आ रहा है तो मैंने ज़्यादा डाल दिया, जितना पानी आएगा उतना ही साफ डालेंगे। तो फिर अंत में आगे बढ़ती है कहानी। है मंत्री की गफलत तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लोके जल्लाद फ़ौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। बुलाया गया साहब को, और वहाँ पे राजा ने जो हुक्म दे दिया था। फिर क्या हुआ, मगर मंत्री का इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फंसी न फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। तो ये क्या न्याय होता है दोस्तों, ये तो गजब बेइज्जती हो गई, क्योंकि यहाँ पे न्याय की ही बेइज्जती हो रही है। कि भले उनकी गर्दन पतली हो जिनको सज़ा मिलनी चाहिए, तो क्या जिसकी गर्दन मोटी हो, फंदा मोटा बनाया गया हो, तो क्या मोटे इंसान को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? ये क्या हो रहा है? तो ऐसे करते करते कहानी आगे बढ़ती है। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। तो चेला रास्ते से जा रहा था हलवा खाते खाते, तो उसने देखा कि सामने से कोई उसे बुलाने आ रहा है। उसको बताया गया कि राजा ने ही उसे बुलाया है फ़ौरन, और न्योता दिया है तुरंत उसके पास आने। तो चेला क्या होगा, खुशी होगा। यही तो बात है दोस्तों। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूँगा अकेला। मगर आगे पहुँचा तो देखा जमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब का एक मेला। तो चेला तो पहले बहुत खुश हुआ, राजा ने बुलाया है, तारीफ़ होगी, इनाम मिलेगा। पर जैसे जैसे उसने आगे बढ़ता गया तो खुश होता गया और सोचता गया कि यहाँ तो ये न्योता मुझे ही मिला है, तो पूरा फ़ायदा उसका उठाऊँगा, और बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे जाने लगा, खुश होने लगा। फिर जब वहाँ पे वो पहुँचा तो उसने वहाँ पे जो मेला लगा हुआ देखा, हा, और सोचने लगा कि ये क्या गजब बात हो गई, ये क्या अजीब चीज़ें हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चपना बकबक बचाओ। तो वहाँ पे जाके उसको पता चला कि उसको फांसी पे चढ़ाने की बात हो रही है। तो चेला तो घबरा गया, कहा राजा ने कैसे, तो फांसी चढ़ा दो। चेले ने कहा मेरी क्या गलती है तो महाराज ये तो बताओ। तो महाराज ने कहा चुप रहो, बकबक मत बचाओ, चुप रहो, तुम्हें सिर्फ चुप रहना है, तुम्हें फांसी पे चढ़ना है। तो चेला ज़रा भी बुद्धू नहीं था, अपनी जान पे बनाती तो कोई नहीं बोलता, सब बोलते हैं। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर जमेला। कहा पहले गुरु जी के दर्शन कराओ,
मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो चेला इतना बुद्धू भी नहीं था, बुद्धिमान तो था। बुद्धिमान गुरु के चेले भी तो बुद्धिमान ही होंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो वैसे ही चेला चालाक था। उसने सोचा कि एक ही इंसान है मेरे जीवन में जो मुझे इस क्षण में, इस सेकंड में मुझे इस मौत के खेल से बचा सकता है। कौन होगा? तो वो है मेरे बुद्धिमान गुरु। भले मैंने उनकी आज्ञा ना मानी, पर वो इतने अच्छे हैं जो हमेशा मेरी मदद करते हैं, मुझे सही राह दिखाते हैं, और बुद्धिमानी की तो उनकी बात ही क्या कहें। तो चलिए उनकी मदद ली जाए। तो उन्होंने एक बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दी कि मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे सिर्फ मेरे गुरुजी के आखिरी दर्शन करने हैं। तो बताइए कौन ना बोलता? वो जानता है हाँ तो बोलेंगे ही राजा, और जब गुरुजी आ जाएंगे तो बच भी जाएगा। इसके बचने के 100% चांसेस हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। गुरुजी बुलाए गए जट वहाँ पर कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले की आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। गुरुजी को बुलाया गया कि चलो इससे भी फांसी पर चढ़ने वाला है तो दर्शन कर ले। गुरुजी जैसे आए, उन्होंने सारी बात जानी, तो उसके कान में जा कर के कुछ बताया कि यहाँ से बचना कैसे है, वो उसको समझा दिया। चेला खुश हो गया और समझ गया कि मेरा काम तो हो गया। तो जैसे ही गुरुजी ने बताया था वैसे ही चेला करने लगा, और फिर क्या हुआ? झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उसमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूँगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूँगा। तो बताइए ऐसा कौन करता है? फांसी की बात होती है सब कोई पीछे पैर हटा लेता है, तो यहाँ तो बात हो रही है दोस्तों कि फांसी पर पहले मैं चढ़ूँगा। ये तो गजब बेइज्जती हो गई फांसी की। तो यहाँ पे गुरु और चेला लड़ने लगे। यह देख कर के पूरा जमेला है, पूरी जो भीड़ थी वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हो रहा है। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटे ते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। तो ऐसा कौन करता है? जब चेले को फांसी होने वाली थी तो गुरु क्यों बोल रहा है कि मुझे फांसी दे दो, और जब गुरु सामने से फांसी लेने को तैयार है तो चेला क्यों अपनी फांसी पे मौत के मुंह में जाना चाहता है? तो दोनों लड़े जा रहे हैं, भीड़ उनको देखे जा रही है। राजा भी कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे भीड़ में से उनको अकेला किया गया। जब राजा द्वारा उसको पूछा गया तो विनम्रता के साथ गुरु ने बताया कि इसके पीछे की बात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर बनेगा। कि आज जो ये फांसी पर चढ़ जाएगा, ऐसा गुरुजी ने बोला राजा जी को। तो वो ऐसा मुहूर्त बन रहा है जैसा कोई हद से बाहर है, आश्चर्यजनक मुहूर्त बन रहा है। इस क्षण में संसार में, दुनिया में जिसको फांसी दी जाएगी वो अगले जन्म में राजा नहीं बनेगा, वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और जन्म मिलेगा। यह संसार का छत्र बनेगा और उस पर सजेगा, पूरे संसार में उसका नाम होगा, कीर्तिमान स्थापित करेगा वो। यह जानकर के क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा कि राजा क्या बोलेगा। राजा तो यही बोलेगा ना कि अच्छी बात है, चलो इन लोगों को क्यों बनने दूँ। आगे देखते हैं। कहा राजा ने बात सच कर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूँगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूँगा। ये जान कर के बेवकूफ़ राजा ने सोचा कि अगर मैं इनको टंगने दूँ तो ये लोग राजा बन जाएंगे, वही पूरे सम्राट बन के उभरेंगे दूसरे जन्म में और पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और मैं ही खुद फांसी पे टंग जाऊँ। तो ये क्या होता है? ये है लालच दोस्तों, किसी को आगे न बढ़ने देने की वो लालच कि जिसकी वजह से राजा मूर्ख बन गया।
चढ़ा फांसी पर राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो ऐसे करके राजा फांसी पर चढ़ गया। तब तो गांव वाले, राज्य वाले इतने खुश हुए जिसकी हद नहीं। मेला जैसा सज गया, लोगों में खुशी छा गई, बैंड बाजे बजने लगे और प्रजा खुश हो गई कि चलो मूर्ख राजा तो चुक गया अभी। और घर घर बधाई का बाजा बजने लगा, क्योंकि यह अंधेर नगरी थी और यहाँ पे अनबुझ राजा था, जिसको का तो खात्मा निश्चित ही था और ये ज़रूरी था, क्योंकि प्रजा को नुकसान करे ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी कहानी आज ख़त्म होती है। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सीबीएसई बोर्ड की ये कहानी कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आपके कमेंट हो, कोई भी सवाल हो तो ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। ऐसी कहानी आपको मिलती रहे, ऐसा हम लोग विश्वास के साथ कहते हैं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों।